हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज आपको पीबीएक्स सेटिंग्स से ट्यूटोरियल में मैं खुशामदीद कहता हूँ भाई। उम्मीद है आपको जो पिछला ट्यूटोरियल है, जो एडमिन मोड पे और यूज़र मोड वाले दोनों ट्यूटोरियल आपको समझ आ गए होंगे। उसमें से कोई सवाल हो तो आप मुझे अपनी मेरी ईमेल आईडी पे मुझे सेंड कर सकते हैं, adilsuhail_capricorn@hotmail.com। तो इंशाल्लाह वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा उस चीज़ के बारे में, और उसका हुआ तो इंशाल्लाह कोई ट्यूटोरियल आपको बता दूंगा उसका। चले आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीबीएस सेटिंग्स के लिए सबसे पहले हम अपनी उसकी आईडी डालेंगे, जो हमारी आईडी होगी 192.168.1.4। ये हमारी ट्रिक्स बॉक्स की आईपी है। ये हमारा यूज़र इंटरफेस आ गया है। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव मोड पे जाएंगे। पासवर्ड मेरा ऑलरेडी सेव है। चलो ये आ गया मेरा एडमिन मोड। एडमिन मोड पे जाने के बाद हमने सिस्टम स्टेटस हो गया था, पैकेजेस हो गया था, सिस्टम हो गया था, सेटिंग्स हो गया था, हेल्प भी हो गया था हमारा। अब आगे हम सबसे मेजर टॉपिक पे, जो हमारा है पीबीएक्स सेटिंग्स। पीबीएक्स सेटिंग्स, इस पे पीबीएक्स में क्या क्या है? पीबीएक्स सेटिंग्स हैं, जो उसकी सेटिंग्स होती है। कॉन्फ़िग फाइल एडिटर जो हमारा कहलाता है, कोई भी चीज़ जैसे हमारी zip.config, बहुत बहुत सी फाइल्स होती हैं जिनको हम एडिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पीबीएस स्टेटस, क्या स्टेटस चल रहा है। एंड पॉइंट मैनेजर, ये आपके कोई कौन से सिस्को के फ़ोन सब आएगा, फ़ोन जो हमारे कनेक्ट्स वगैरह होते हैं इसमें 100 फ़ोन सारी एंड पॉइंट मैनेजर में जाके सेव होते हैं। जब हम जाके करेंगे तो आपको पता चलेगा। बल्क एक्सटेंशन में आपको एक साथ, यानी बल्क का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे एक्सटेंशन को आप एक साथ आप एडवर्टाइज करवा रहे हो। कि हम जिस तरह से भी हम जाएंगे तो एक एक एक्सटेंशन जाके करेंगे ना, ऐड करेंगे सबसे पहले। तो उसमें क्या होगा, बल्क में भी आप ऐड कर सकते हो। उसकी एक फ़ाइल होती है, उसको फाइल बनाएंगे और फाइल को हम बल्क स्टेशन में आप ऐड करेंगे, एक्सटेंशंस में ऐड करेंगे। सीडीआर रिपोर्ट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, इसमें सारी की सारी चीज़ें होती हैं जो आपने कब कॉल करी, कॉल के टाइमिंग्स, कॉल के नंबर्स, एवरीथिंग आपको इसमें कॉल डिटेल रिकॉर्ड में आपको इसमें मिलेगा। इंशाल्लाह वो भी निकालेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे पीबीएस सेटिंग्स में। जैसे हम पीबीएक्स सेटिंग्स में गए तो यहाँ हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारी जो यहाँ सेटअप से होता है, और ये टूल्स आपके दो बार नज़र आ रहे हैं जो मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे। जो सिस्टम स्टेटस तो हमारे सामने ही आ रहा है, जिसमें पूरे सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कोई अप तो नहीं है, कोई डाउन तो नहीं है, कोई चीज़ एक्सटेंशन में मसला आ रहा है, किसी का कितने आईफोन आपके कनेक्ट है, ये सारे हमारे इन्फॉर्मेशन, कितनी इंटरनल कॉल्स आ रही हैं, कितनी एक्सटर्नल कॉल्स आ रही हैं, ये सारा आपको स्टेटस दे रहा होता है। तो चलें, इसके सबसे पहले जो मेन मॉड्यूल है जो हम स्टार्ट करेंगे वो मॉड्यूल एडमिन। ये मॉड्यूल कभी भी आप जब भी पीबी इंस्टॉल करें, या फिर कोई भी मसला आ रहा हो, तो सबसे पहले जो अगर हमारी कभी कभी जाके हमारे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखें जैसे ये सारी की सारी इसमें पैकेजेस इंस्टॉल हैं इसके CLI के, ये सारे मॉड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन में। कि इसमें क्या होता है, सारे के सारे एनेबल मेरे पास तो सबकी सब चीज़ अपग्रेड है। अगर अगर आपके पास कोई चीज़ अपग्रेड नहीं होती तो आप यहाँ से जाके या फिर अपलोड कर देते हैं उस मॉड्यूल को, या फिर चेक अपडेट ऑनलाइन कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी कोई भी चीज़ अगर अनइंस्टॉल होगी या फिर करप्ट होगी तो वापस वो अनइंस्टॉल हो जाएगी, या फिर कोई डिसेबल होगी तो उसको इनेबल कर लिया करें आप। देखिए इसमें बहुत मेन चीज़ होती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, ये प्रिंट एक्सटेंशन है, कॉल फॉरवर्डिंग है, वेटिंग है। अगर डिसेबल वगैरह होंगे तो हमारा सही तरह से काम नहीं करेगा पीबीएक्स सही तरह से। रिकॉर्डिंग है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वॉइस मेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, IVR बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा IVR अवेलेबल नहीं हो रहा तो यहाँ से भी कभी मसला हो सकता है कभी भी। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखें कि ये हर चीज़ आपकी इनेबल होनी चाहिए किसी भी हाल में, वरना तो आपका पीबीएक्स प्रॉब्लम करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब चले आए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सटेंशन से कि हम एक्सटेंशन रिंग करेंगे, एक्सटेंशन बनता किस तरह से है, और एक्सटेंशन को हम किस तरह से टेस्ट करेंगे। आज हमारा पहला फेज स्टार्ट हो गया है। किसी भी कंपनी को डेवलप करने से, स्मॉल बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमारे एक्सटेंशन होने ज़रूरी है, जो जहाँ हमारी कॉल रिंगिंग करेगी। चलें एक्सटेंशन पे जाके क्लिक करते हैं। चलें, आपको ये अब स्क्रीन नज़र आ रही होगी जिसपे मैंने अभी एक एक्सटेंशन बनाया हुआ था जिसपे 100 था, जिसपे हमने वॉइस मेल चेक करी थी। सारी की वॉइस मेल का आपको सारा का सारा बताता था कि किस तरह से आप चेकिंग करेंगे, किस तरह से आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होंगी सारी कॉल रिकॉर्ड रिपोर्ट्स वगैरह, सारी वो 100 की शो हो रही थी। अब चले हम नया एक्सटेंशन बनाते हैं। ये यहाँ डिवाइस पे जाके हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आ रहा है जेनेरिक सिम डिवाइसेस, जेनेरिक IAX2 डिवाइसेस, जेनेरिक जैप डिवाइसेस और अदर कस्टम डिवाइसेस। देखिए अगर आपको अपने फ़ोन्स का पता नहीं, सिप जो प्रोटोकॉल है वो सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल कहलाता है। थोड़ी सी मैं उसके बेसिक्स बता दूँ। जो
ये ऐसा प्रोटोकॉल है, ये H.223 के बाद आया था। और सिप जो है वो जनरल प्रोटोकॉल कहलाता है, जो बहुत आम यूज़ होता है और हर फोन्स में ये पाया जाता है। अगर आपको खुदा ना खास्ता अगर आपको नहीं पता होता कि सिप डिवाइसेस, आपका फ़ोन कौन से उस पर प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहा है, तो आप सिप यूज़ करें। IAX2 के भी बहुत सारी डिवाइसेज आती हैं, जेनेरिक जैप की भी डिवाइसेज आती हैं जो हार्डफोन्स वगैरह कहलाते हैं सारे के सारे। तो हम अगर आपको नहीं पता होता तो आप ज़रूर सिप पे क्लिक करें और सिप पे सबमिट कर दें। हम्म, अब जैसे हमने सब पे क्लिक किया तो हमारी एक्सटेंशन मांग रहा है, हमारे एक्सटेंशन ऑप्शन मांग रहा है, हमारा असाइन डी आई डी मांग रहा है, डिवाइस ऑप्शंस मांग रहा है, लैंग्वेज, रिकॉर्डिंग, वॉइस मेल, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। अब इसमें जो अगर हम बिल्कुल लो लेवल में देखें कि एक एक्सटेंशन जब हम बनाएंगे तो उसको कम से कम क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो उसको यूज़र एक्सटेंशन क्या होता है कि जिससे अगर हम अब एक फ़ोन से हमारे, जैसे मैं आदिल हूँ, तो मेरा एक्सटेंशन होगा 102। और दूसरा है अगर कहीं मेरा दोस्त को सामने बैठा होता है उसका एक्सटेंशन मैं 103 रख देता हूँ। तो जब भी मैं उसको कॉल करूँगा 103 से करूँगा, क्योंकि हमारा यूज़र एक्सटेंशन जो होता है हमारे एक हार्डकोर एक बन जाता है जो हमारे फ़ोन में आ जाता है। अब मैं 100 तो बन चुका है जैसे मेरा, तो मैं 101 डालूंगा। 101 डिस्प्ले नेम में आप उसका नाम भी लिख सकते हो, आदिल लिख दो या फिर कुछ भी लिख दो, या फिर 101 भी लिख सकते हो। मैं आपको प्रेफर करूँगा 101 लिखो फिलहाल। अब ये देखिए, आपको ये नज़र आ रहा होगा जिस तरह से मैं क्लिक करता जा रहा हूँ ये सब चीज़ों पे, इसकी सारी डिस्क्रिप्शंस आती जा रही है। ये बेहतरीन तरीका है जो ट्रिक्सबॉक्स वालों ने निकाला है कि हमारी गाइडेंस के लिए जिन लोगों को बड़ी मुश्किल होती है तो वो ये चीज़ पढ़ सकते हैं कि यार ये ऑप्शन का अगर मैं वो गलत पुट ना कर दें या फिर गलत कोई चीज़ ना डाल दें जिसकी वजह से उनको बाद में जाकर ट्रबल शूट वगैरह ना करना पड़ जाए। CID जो नंबर्स होते हैं वो हमारे जो इंटरनेट कॉल्स के लिए यूज़ होते हैं, कि हमारी जैसे आप बोलते होंगे हमारे PTCL लाइन्स में या फिर हमारे जब मोबाइल फ़ोन में CID आती है या किसी भी कॉल आती है तो उसका नाम आ जाता है या फिर उसका नंबर आ जाता है, तो वो CID। मगर आप ये फ़िलहाल मत डालें तो ज़्यादा बेहतर है, सिर्फ एलएस को भी छोड़ दें। अगर आपको इसको ज़्यादा डिटेल में जाना हो ना, वो आपको मैं डिटेल में जाके बताऊंगा क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी की सारी ये लिखी हुई होती हैं कि जब कोई सिप कॉल्स आती हैं, सिप एलएस क्या होता है, सिप कॉल्स आती हैं तो उस पर कौन सा नेम आपको शो, ये आपको बता देगा। आउटबाउंड CID, यानी आप वही चीज़ आ गई कि आउटबाउंड, आप अपने आउटबाउंड के लिए कौन सी CID यूज़ कर रहे हैं। ये अभी फ़िलहाल हम ये खाली छोड़ रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ सिंपल एक्सटेंशन मैं बना कर दिखा रहा हूँ जिसको आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की आपकी एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। रिंग टाइम हमारा डिफ़ॉल्ट होगा, अगर हम उसमें टाइम रख सकते हैं कि हमारा कितनी देर तक रिंग करे उसके बाद वो कॉल वेटिंग में चले जाए या फिर कॉल पार्क में चले जाए, तो ये है हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे इस पर। कॉल वेटिंग हम एनेबल ही रखेंगे, कॉल स्क्रीनिंग हम डिस्प्ले रखेंगे। इमरजेंसी CID को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। DID अगर हमारे पास कोई असाइन की हुई है, DID होते हैं डायल इनवर्ट डायलिंग, डायरेक्ट इनवर्ट डायलिंग। ये क्या होती है कि ये हमें सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप हर एक्सटेंशन को DID प्रोवाइड कर रहे हैं इनकमिंग, कि उसकी एक जब भी वो कॉल जाएगी तो उस DID के ज़रिए से जाएगी। जैसे मेरा एक नंबर है यूफोन का, तो उस कॉल से उस नंबर से मेरी कॉल जाती है, तो उसी तरह DID भी एक नंबर होता है जो बहुत आसान नंबर बहुत फ्रीक्वेंटली मिलता है, जो किसी भी चीज़ को मिलता है। कह सकते हैं कि वो आपका एक शनाख्त खिलाती है कि आप यार इस नंबर से आप मुझे कॉल कर रहे हो। ये DID डिस्क्रिप्शन होती है। वो कभी कभी कोई एक भी ले सकता है, यानी पूरी कंपनी के लिए एक ले ली, उसके ऊपर एक्सटेंशन में बांट दी, टोल फ्री नंबर ले लिया जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर आप हर एक्सटेंशन को DID प्रोवाइड कर सकते हो। इस तरह से आउटबाउंड DID होती है, इनबाउंड DID का नंबर क्या होगा, ये सारी चीज़ें होती है। अब सीक्रेट में हम उसका मेन चीज़ है कि सीक्रेट में उसका पासवर्ड, जो हमारा फ़ोन डिवाइसेस का पासवर्ड, जो टेक्नोलॉजी जिसमें हम सॉफ्ट फ़ोन में हम डालेंगे। 101 हमारा एक्सटेंशन हुआ और इसका पासवर्ड क्या है, हमारा टेस्ट। लैंग्वेज को तो हम खाली छोड़ देंगे। रिकॉर्डिंग अगर हमें करनी है तो हम ऑलवेज पे क्लिक कर देंगे या फिर हम ऑन डिमांड पर रहने देंगे, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों की। वॉइस मेल आ गया। वॉइस मेल में क्या होता है, हमारा वॉइस मेल को हम अनेबल करके रखेंगे, उसका पासवर्ड 1234 बाई डिफ़ॉल्ट रख लेते हैं। इसका ईमेल एड्रेस, मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। ये हमारा ईमेल एड्रेस आ गया। ओह, इसको पूरा का पूरा ऐसे ही डाल देता हूँ ताकि कोई भी हमारी वॉइस मेल आएगी तो वो इस ID पे सेंड हो जाएगी। ईमेल अटैचमेंट में क्या होता है कि वो आपको अटैच करके वॉइस मेल अटैच करके मेल कर देता है। CID टेलीफोन क्या बोला है, रीड बैक कॉलर टू टेलीफोन द नंबर पीरियड टू प्लेइंग द इनकमिंग कॉल, यानी
CID भी आपको उसको शो करेगा। और प्ले एनवेलप पे भी जाके हम क्लिक करेंगे। और ये डिलीट वॉइस मेल का मतलब क्या होता है कि आपका डिलीट वॉइस मेल का मतलब ये होता है कि जब आपको वो ईमेल सेंड कर देगा तो उसके बाद वो अपना रिकॉर्ड जो है वो डिलीट कर दे। तो मैं इसको नो पे करूँगा ताकि वो वॉइस मेल का रिकॉर्ड डिलीट ना करे। अगर आप चाहते हो कि वॉइस मेल का रिकॉर्ड डिलीट कर दे तो डिलीट कर दे। तो ये चीज़ अब ये VMX लोकेटर आ गया। इसको हम अभी ब्रीफली डिफाइन करेंगे जब एक्सटेंशन की हम जब ब्रीफली जाएंगे तो हम उसको बताएंगे। अभी सिंपल मैं आपको एक्सटेंशन बनाना बता रहा हूँ मैं कि हम किस क्या क्या चीज़ें हमारी ज़रूरत होती है। एक तो हमारा यूज़र एक्सटेंशन, डिस्प्ले नेम, तीसरी चीज़ हमारा पासवर्ड जो हमारा सीक्रेट पासवर्ड होगा, वॉइस रिकॉर्डिंग आपकी ऑन करनी है ऑफ करनी है, वॉइस मेल आपका वॉइस मेल का पासवर्ड और आपकी ईमेल आईडी और आपके अटैचमेंट्स। ये आपकी मेन 3 चीज़ होगी। अगर आप ये डाल लोगे तो आपका एक्सटेंशन पूरा तैयार हो जाएगा। यहाँ मैंने सबमिट किया है, ये हमारा एक एक्सटेंशन बन गया। देखा, अब उसमें उसमें कोई भी एरर नहीं दिया। और ये सिंपल एक्सटेंशन बनाने का सबसे तरीका है कि आपको अगर सिंपल एक्सटेंशन बनाना है, कोई DID ऐड नहीं करनी, कोई CID ऐड नहीं करनी, तो आप ये सिंपल एक्सटेंशन बना सकते। जब भी कोई भी आप चेंजेस करेंगे ट्रिक्स बॉक्स के अंदर तो एक बात याद रखिएगा, ये ऊपर ये आ रहा होगा अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये आपके लिए मसला हो जाएगा कि आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन सही तरह से सेव नहीं होगी। तो हमेशा इस पे जाके क्लिक करें, कोई भी चेंजेस करें तो इसको जाके क्लिक करें और कंटिन्यू वेट रिलोड कर दें। ये 2 से कम से कम 5 सेकंड भी नहीं लेगा, ये आपको रिलोड हो जाएगा और आपकी सारी चेंजेस सेव हो जाएंगी।